ये कहानी इसी सदी का है। एक जंगल में आम का पेड़ था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उसी आम के पेड़ के नीचे रोज खेलता था। वो उस पेड़ पे चढ़ता था, आम खाता था और उसी पेड़ के नीचे सो जाता था। रामू को खेलने में अच्छा लगता था, तो उस पेड़ को भी खुशी मिलती थी। अब रामू रोज इस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के नीचे गया। वो बहुत उदास। चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा। अब मैं बच्चा नहीं रहा कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं ये पेड़ के साथ नहीं खेलता। रामू ने जवाब दिया। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। रामू आगे बोला। माफ करो बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर तुम मेरे आम तोड़ सकते हो और इसे बाजार में ले जाकर बेच के पैसे कमा सकती हो। ये बात सुनकर रामू खुश हो गया और खुशी खुशी आम तोड़े, इकट्ठा किया और टोकरी में भरकर बाजार लेकर चला गया। लेकिन बहुत दिन तक रामू उस पेड़ के पास वापस नहीं आया। पेड़ बहुत उदास हो गया था और रामू भी अब बड़ा हो गया था। लेकिन रामू फिर उस पेड़ के पास आता है। पेड़ बोला। रामू बेटा, चलो आओ और मेरे साथ खेलो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपने परिवार के साथ कुछ काम करना है। मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने कहा। माफ करो बेटा, मेरे पास तो घर नहीं है, लेकिन तुम मेरे शाखाएं काट के अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने सारी पेड़ की शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर रामू चल दिया। शाखाएं टूटने के बाद भी पेड़ बहुत खुश था, लेकिन रामू फिर वापस नहीं आया। बहुत दिन के बाद गर्मियों के मौसम में रामू उस पेड़ के नीचे आता है। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अब नौकायन करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? रामू ने पूछा। मेरे तना को काट के और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जा सकते हो और खुश रह सकते हो। रामू ने उसके तने को काट कर ले गया और बोट बनाया और नौकायन की। लेकिन बहुत दिनों तक रामू फिर वापस नहीं आया। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन फिर रामू एक दिन वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला। मुझे माफ करना बेटा, तुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। आम तो कभी के खत्म हो चुके हैं। रामू बोला। कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास दांत भी नहीं है। पेड़ बोला। तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है। पर हम भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ पेड़ पर चढ़ने के लिए। रामू ने जवाब दिया। पेड़ इस पे बोला। सच में अब मुझे कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। अब बस ये मरने वाली जड़ ही बची है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब किसी भी जरूरी चीज़ का ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं थक चुका हूँ, बस थोड़ा आराम चाहिए। रामू बोला। तो पेड़ बोला। तो फिर तो अच्छा है, आओ मेरे पास बैठो, और पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छा जगह होता है। रामू उस पे बैठा और पेड़ खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू जाता है। कैसे एक पेड़ हमें जीवन भर देता ही रहता है और हम इंसान उसका कद्र भी नहीं करते
और उसे बेरहमी से काट देते हैं। पेड़ हमें फल, लकड़ियाँ और बहुत ना जाने क्या क्या देता है, लेकिन हम लोग उसे काट देते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम और पेड़ तो मत काटिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं।